उपासना नहीं कर देवी देवता रूप में अविधि पूर्वक उपासना करते हैं, अर्थात भेद भक्ति करते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा करना ये मूर्खता है, ये अज्ञानता है, मंदमती अवस्था। भगवान ने खुद ने कहा है कि ये जो देवता की पूजा करने वाले ये मूर्ख हैं, अज्ञानी है, मंद बुद्धि के। क्यों कि ये पूजा करेंगे, उनका जो फल मिलेगा वो सब नाशवान है। वो देवता भी नाशवान है और उनसे जो भी फल मिलेगा, क्या मिलेगा? पुत्र मिला, वो क्या अमर रहेगा? पति मिला, क्या वो अमर रहेगा? ये मकान मिला, वो सदा रहेगा? वो जो भी मिलेगा वो देवता भी नाशवान है और उन देवताओं से मिलने वाली वस्तु भी वह नाशवान है। और वो जो फल भी मिलता है, देने वाला तो मैं ही हूँ, पर वो माध्यम देवी देवताओं के द्वारा होता है। जैसे कोई समुद्र के पास जाए पानी के लिए, तो चाहे जितना ले लो पानी, लेकिन बाल्टी के पास, ड्रम के पास जाओगे तो उतना ही मिलेगा जितना ड्रम में की बाल्टी में है। तो ये देवी देवता सब कैसे हैं? बाल्टी की तरह, ड्रम की तरह, तो बोध की तरह। और परमात्मा कैसा है? सागर की तरह या कुएं की तरह, जितना निकालो निकलता ही जाता है। बोध क्या कहता है? मुझ में लाकर भरो और फिर ले। और कुआ कहता है जितना चाहो देते जाओ। कुआ देने में लगा है, बोध लेने में लगा है। तो ये देवता लोग लेने में लगे हैं, हमको सुन दो, हमको यज्ञ करो, पूजा पाठ करो। और ब्रह्म देने में लगा है। सूर्य ने कभी मांगा नहीं, वायु ने कभी कुछ मांगा, जल ने भी नहीं मांगा, अरे पृथ्वी ने भी नहीं मांगा। ये सब देवता है। देवता का मतलब है देने वाले, और तुम हम सब लेवता है, हम लेने वाले हैं। हम लेकर खुश हो रहे हैं, वो देकर खुश हो रहे हैं। खूब देते तो तुम देवता बनो, लेवता मत बनो। एक बार ब्रह्मा जी के पास में देवता गए, मनुष्य गए और राक्षस गए कि महाराज हमारे कल्याण का कोई साधन बताओ। तो प्रजापति ने देवताओं को पहले आगे कट किया और कहा कि तुम क्यों आए हो? बोले महाराज हमको शांति नहीं है, तो कोई रास्ता बताओ। तो देवताओं को कहा द, तो देवता सुन के जाने लगे। तो प्रजापति ने कहा अरे रुको रुको, कहाँ चल दिए? बोले अपने देवनगर जा रहे हैं। क्यों आए थे? आपसे हम साधन पूछने आए थे कि कैसे हमको शांति मिले। तो तुम क्यों चल दिए? मतलब आपने साधन बता दिया द, तो द का तुम क्या उपयोग लोगे? तो बताओ। तो कहा दमन। द का अर्थ क्या लिया? तो देवताओं ने अपने कल्याण के लिए, क्योंकि विशील हो, कहाँ इंद्र और कहाँ अहिल्या, उर्वशिया, मेनकाएं, ये सब भोग में लिप्त है। तो तुमको इंद्रिय दमन करना है। महाराज हमने तो ये समझा है कि इससे हमें कल्याण वहां बिल्कुल ठीक समझाओ। और मनुष्य आए कि महाराज हमको भी शांति के लिए उपदेश करो। तो कहा सावधान होके सुनो। जब मनुष्य जाने लगे, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? भक्ति लोक में जा रहे, वहीं से आए थे। और क्यों आए थे यहाँ? महाराज हम आपसे शांति का साधन पूछने आए। तो तुम अब चल क्यों दिए? आपने उपदेश दे दिया, क्या क्या दिया? और वो तो मैंने देवताओं को भी दिया, तुम इसका क्या उपयोग करोगे? देवताओं तो अपना भोगी ज्यादा है, तो उनको इंद्रियों को दमन करने से उनको शांति मिलेगी। तो तुम क्या द को उपयोग करोगे? बोलो महाराज हम कर्म प्रधान है, हम चाहे जितना धनार्जन करते तो हमें तो दान करना है,
हमें तो दान करना है। जो महाराज ठीक समझा, बिल्कुल ठीक समझा। मनुष्यों के लिए दान ही शांति का मार्ग है। और फिर राक्षस खड़े हो गए, महाराज अब हमारे को भी उपदेश करो। तो कहा कि वो भी जाने का, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं असुर योनि में। क्यों आए थे? आपसे उपदेश लेने आए थे शांति का। तो चल क्यों दिए? आपने उपदेश दे तो दिया, क्या दिया? द, और द तो मैंने देवताओं को भी दिया और द मैंने मनुष्यों को भी दिया। तुमने क्या उसका उपयोग करोगे? बोले महाराज हम बड़े हत्यारे क्रूर हैं, तो हमें दयावान होना चाहिए। राक्षसों के लिए क्या दिया? अपने को दया करना, दया, और मनुष्यों को दान और देवताओं को दमन। तो ये कल्याण का मार्ग है। इसी कारण अज्ञानी का पतन होता है। परंतु मेरी अभेद उपासना अर्थात अहम ब्रह्मास्मि रूप से उपासना करने वाले मुझ अज अविनाशी परमात्मा स्वरूप में ही सदा रहते हैं। कौन कौन का रास्ता बताया? ये जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उनका क्या होता है, और जो मेरी उपासना करता है उनका क्या होता है, दोनों का बता रहे हो। इसी कारण अज्ञानी का पतन होता है। किस कारण से? वो अपने को देवी देवताओं की उपासना करते हैं और आत्मा से अलग जानते हैं, इसलिए उनको बार बार गिरना पड़ता है। परंतु मेरे अभेद उपासना अर्थात अभेद यानी सो हम ऐसा अभेद अर्थात अहम ब्रह्मास्मि रूप से उपासना करने वाले मुझ अज अविनाशी परमात्मा स्वरूप में ही सदा रहते हैं। अज अविनाशी, अज अजन्मा, उसको जन्म देना नहीं पड़ेगा क्योंकि अविनाशी है। तो अज अविनाशी स्वरूप आत्मा में, अमृत आत्मा में ही वो सदा रहते हैं। उनको अज्ञानी की तरफ फिर जन्म लेना नहीं पड़ता है। अज्ञानियों को एक शरीर छोड़कर दूसरे में, तीसरे में जाना पड़ता है। ज्ञानियों को ये शरीर छोड़कर जाना ही नहीं पड़ता, उनका प्राण यहीं का यहीं लीन हो जाता है। अज्ञानी का प्राण कहाँ जाएगा? कुत्ते योनि में, गधे योनि में, घोड़े योनि में, सांप चूहा बिल्ली योनि में। अज्ञानी के प्राण वहाँ जाएंगे जैसा उसकी मति होती है, जैसी रुचि होती है, जिस प्रकार की उसकी वासना है, उसको उसी योनि में यहाँ से निकलना है। पर ज्ञानी के मन में तो कोई वासना, कोई इच्छा, कोई कामना नहीं, तो उसके प्राण यहाँ के यही लीन हो जाते हैं। अज्ञानी के प्राण निकल कर जैसे जाते हैं, ज्ञानी के प्राण जाते नहीं, वो यही आनंद स्वरूप में स्थित रहता है। ईशावास्य उपनिषद में भी इसी बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो सकामी पुरुष साकार भेद उपासना करते हैं वे अंधकार से घोर अंधकार में अर्थात अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो कैसे हैं कि अंधकार से और घोर अंधकार में जा रहे हैं। यहाँ से वो निकलेंगे, हो सकता है स्वर्ग जाएंगे, फिर स्वर्ग से जब गिरेंगे तो कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, फिर सांप बनेंगे। तो निकले थे अंधकार से और फिर घोर अंधकार में जाएंगे। जो भेद भक्ति करेंगे, अन्य देवी देवताओं की उपासना करेंगे इस संसार में, और भी स्त्री पति पुरुष धन संपत्ति में, फिर ये अपने और अंधकार में जाएंगे। वे मनुष्य जन्म के चरम लक्ष्य परमेश्वर को न पाकर जन्म मरण प्रवाह में पड़े दुख भोग करते हैं। लक्ष्य क्या है जीव का? परमात्मा को पाने में, तो वो तो नहीं करके और फिर जन्म मरण के दुख प्रवाह में पड़े रहते, दुख भोगते। लक्ष्य क्या है अपने मानव जीवन का? परमात्मा को, तो वो तो प्राप्त करते नहीं है और संसार में ही आसक्ति करके दुख भोगते हैं। तथा जो शास्त्र पाठी वाचिक ज्ञानी है, जिन्हें ब्रह्मानुभूति नहीं हुई है एवं अपने में देह भाव रख वाणी से ब्रह्म चर्चा करते हुए
भोगों में आसक्त है, वे दम्भी नामधारी साधु लोग पशु पक्षी योनियों में जाते हैं। तो वो जो नामधारी साधु कौन है? जिनको स्वयं को तो परमात्मा का कुछ भी पता नहीं है, केवल शास्त्रों की वाणी को रट के पढ़ के सुनाकर और खूब अपना विषय भोगों में फंसे, खाना पीना घूमना लेना देना इसमें लगे। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महात्मा को इनको मरकर और किस पशु पक्षी योनि में जन्म लेना पड़ता है। फिर से सुनाओ। तथा जो शास्त्र पाठी वाचिक ज्ञानी है, वाचिक यानी खाली बस बोलना जानते ना, कहना सरल है पर करना कठिन है, ऐसे ही है। तो जो खाली वाणी से बोलते हैं लेकिन खुद में ब्रह्म का अनुभव यानी जिनकी ब्रह्म दृष्टि, जिनकी भेद दृष्टि है, बड़े लोग हैं, इनको ज्यादा सम्मान दो, ये कोई ऑफिसर है तो ये कोई मिनिस्टर है, ये करोड़पति है, ये गरीब है, इसको पीछे बिठाओ, ये ऐसा है, ये सब उनके, ये A क्लास वाले है, उसकी लाइन आगे है, फिर B क्लास वाले, फिर C क्लास वाले महात्माओं के अंदर भी लाइनें बांध देते वो सत्संग के अंदर हाल में जहाँ उनको। तो ये सब भेद दृष्टि वाले हैं, तो ये मरकर क्या बनेंगे? पशु पक्षी कीट पतंग बनेंगे। जिन्हें ब्रह्मानुभूति नहीं हुई है एवं अपने में देह भाव रख वाणी से ब्रह्म चर्चा करते हुए भोगों में आसक्त है, वे दम्भी नामधारी साधु लोग पशु पक्षी योनियों में जाते हैं। इसी बात को केन उपनिषद के प्रथम अध्याय के 4, 5, 6, 7, 8वें मंत्र में इस साकार उपासना को स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है।